हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रेड बूस्टर क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम क्लास 9 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 9 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमारे चैनल पर 2 वीडियो जा चुकी है, 2 लेक्चर आ चुका है, जिसमें हम रियल नंबर्स को डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज़ में ये तीसरा वीडियो होने वाला है। चलिए आगे इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, जिसने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत होती है इरेशनल नंबर से। इससे पहले हमने चैप्टर में क्या देख लिया है? इससे हमने पहले चैप्टर में देख लिया है कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, और हम जान चुके हैं कि जिस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं वो क्या बन जाता है, रेशनल नंबर्स होता है। और जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इसको हमने पहले और दूसरे वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है। और आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रेशनल नंबर देखने के बाद अब इरेशनल नंबर्स क्या होता है। तो दोस्तों, इरेशनल नंबर्स कुछ नहीं है, मतलब रेशनल नंबर्स का उल्टा। वैसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वैसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते सॉरी माफ़ कीजिएगा, वैसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स, जहाँ पर q क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है सर, इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा √3, √2, √3। ये क्या है? ये सभी इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक, इनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर मेक अप व्हाट वी कॉल द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स विच इज डिनोटेड बाई r। ये लाइन कहता है, आपकी ये जो लाइन है आपकी एनसीईआरटी का लाइन है, ये कहता है कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स ये मिलकर क्या बनाता है, दोनों मिलकर क्या बनाता है, रियल नंबर्स। और रियल नंबर को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया कि द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर, यानी कि एक तो रेशनल नंबर होता है जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म लिख सकते हैं, और एक होता है इरेशनल नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो अगर दोनों नंबर्स को मिला दिया जाए, दोनों नंबर्स को एक साथ कहा जाए तो वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर्स कहलाएगा। और इसको हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? बिल्कुल, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इसके पीछे कुछ कहानी है। उन कहानी को भी हम लोग साथ साथ समझते चलते हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में उस कहानी को, उस बात को मेंशन किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको वो चीज़ समझ लेना चाहिए। ठीक है, वो क्या है, देखिए, ये जो इरेशनल नंबर है, ये कहाँ से आया? तो सबसे पहले एक मैथमेटिशियन, आप कह सकते हैं मैथमेटिशियन, गणितज्ञ थे। सबसे पहले एक मैथमेटिशियन आए, गणितज्ञ थे, और एक फिलोसोफर भी थे। फिलोसोफर मीन्स दार्शनिक शास्त्र के जो ज्ञानी होते हैं उन्हें फिलोसोफर कहते हैं। तो सबसे पहले एक मैथमेटिशियन आए या फिलोसोफर आए, वो दोनों थे, जिनका नाम था पाइथागोरस। क्या था नाम? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस महाशय ने क्या बताया कि √2, √3 ये सब क्या है, इरेशनल है। पाइथागोरस ने क्या बताया? √2 जो है वो क्या है, इरेशनल है। किस आधार पे बताया? इन्होंने इस आधार पे बताया कि हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए क्या है, √2 इरेशनल है। ठीक है, लेकिन कहानी यहीं तक ख़त्म नहीं हुआ, कहानी इससे आगे ही बढ़ी। बाद में क्या हुआ कि लगभग 425 बीसी में क्या हुआ कि एक और मैथमेटिशियन आते हैं, एक और साइंटिस्ट आते हैं, कह सकते हैं आप, मतलब मैथ्स के विद्वान आते हैं। वो कहते हैं कि कब की बात है ये, लगभग 425 BC,
425 BC की बात है। उनका नाम था थियोडोरस थियोडोरस ऑफ साइरिन। तो उन्होंने क्या शो किया कि सिर्फ √2 ही नहीं है। पाइथागोरस ने क्या कहा था, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन थियोडोरस ने कहा कि सिर्फ √2 ही इरेशनल नहीं है, इसके साथ साथ √3, √5, √6 ये सभी क्या है, ये भी इरेशनल है। ठीक है, यानी कि पाइथागोरस के बाद को इन्होंने आगे रिसर्च किया और आगे कंटिन्यू कर दिया कि सिर्फ √2 ही इरेशनल नहीं है, √3, √5, √6 एंड सो ऑन भी क्या है, इरेशनल्स हैं। ठीक है, ये बात किसने कहा, थियोडोरस ऑफ साइरिन ने। ठीक, अराउंड 425 BC में। इससे पहले जो हमने देखा पाइथागोरस वाला वो लगभग 400 BC के आसपास हुआ था, पाइथागोरस ने बताया था ना। पाइथागोरस ने 400 BC के आसपास √2 को बताया था कि ये इरेशनल है। ठीक है, फिर कहानी आगे बढ़ती है। फिर बात आती है इसके बहुत सालों बाद, लगभग 1870s में। लगभग 1870s में क्या होता है, आइए देख लेते हैं, एक मिनट देखिए। 1870s में क्या होता है, 1870s कहने का मतलब 1870 से लेकर के 1880 के बीच में क्या होता है, एक और मैथमेटिशियन आते हैं। वो रहने वाले थे जर्मनी के। कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के मैथमेटिशियन थे। मैथमेटिशियन मतलब गणितज्ञ, गणित के विद्वान थे। ठीक है, इनका नाम था आई थिंक कांटोर एंड डेडकाइंड। एनसीईआरटी में इन दोनों का फिगर दिया होगा आई थिंक, तो आप जाकर के वहाँ पर के स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखें क्या, कांटोर एंड डेडकाइंड। तो इन्होंने क्या कहा कि हर एक रियल नंबर के लिए, हर एक रियल नंबर मतलब इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स है ना। रियल नंबर्स का रेशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का कलेक्शन ही क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। तो इन्होंने कहा, काउंटर महोदय ने कहा, इन्होंने कहा कि हर एक रियल नंबर के लिए रियल नंबर लाइन पर एक बिंदु होता है ना। ये नंबर लाइन होता है या रियल नंबर लाइन कहिए। कहा कि हर एक रियल नंबर के लिए नंबर लाइन पे एक बिंदु होता है, चाहे वो कोई भी रियल नंबर हो, इरेशनल हो, उसके लिए क्या होता है, एक बिंदु होता है। ठीक, इस बात को आप आगे समझेंगे। इन्होंने सिंपली ये कहा कि अगर कोई नंबर लाइन है तो चाहे वो नंबर रेशनल हो या इरेशनल हो, उसके लिए क्या होता है, इस नंबर लाइन पे एक पॉइंट निश्चित होता है, फिक्स होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बातें। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। अब दोस्तों, अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो में मज़ा आ रहा है, वीडियो अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। अभी हमने देखा, ये किसने कहा था, काउंटर एंड डेडकाइंड ने कहा था कि नंबर लाइन पे हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे हम नंबर्स को, चाहे वो रेशनल नंबर्स हो या रेशनल नंबर्स हो, उसको क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, दर्शाते हैं। ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स ए यूनिक रियल नंबर। और पॉइंट पर जो नंबर लाइन पर जो पॉइंट है, हर एक पॉइंट एक खास रियल नंबर को दर्शाएगा। ऐसा नहीं कि यहीं पर कोई और रियल नंबर है और यहीं पर कोई दूसरा रियल नंबर, ऐसा नहीं। हर एक पॉइंट जो है रियल नंबर पर, हर एक रियल लाइन पर हर एक जो पॉइंट है वो अलग अलग नंबर्स को दर्शाएगा। दिस इज़ वाई वी कॉल द नंबर लाइन द रियल नंबर लाइन। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से आपने क्या सीखा कि चाहे क्वेश्चन में नंबर लाइन लिखा हो या रियल नंबर लाइन लिखा हो, बात एक ही है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर अभी तक इसको समझ में नहीं आया, इस बात को समझ में नहीं आया, थोड़ा सा वीडियो को बैक करके थोड़ा सा फिर से दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले एग्जाम्पल हमारे पास है, पहला एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी बुक में, एग्जाम्पल नंबर 3 होगा चैप्टर नंबर 1 का। कहता है लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। तो अभी तक हमने फर्स्ट 2 वीडियोज़ में क्या देखा था कि रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर शो कर रहे थे, लेकिन ये क्या है रूट 2। अभी हमने जाना कि रूट 2 क्या होता है, ई रेशनल नंबर। पाइथागोरस महोदय ने बताया था, ठीक है, पाइथागोरस महोदय ने क्या बताया था कि रूट 2 इरेशनल नंबर है। बाद में थियोडोरस ऑफ सिरेन आया था तो बताया कि नहीं, रूट 2 ही नहीं, सिर्फ रूट 3, रूट 5, रूट 6 भी क्या है, ये सब भी इरेशनल है, ठीक है। बाद में काउंटर महोदय आए, उन्होंने कहा कि हर एक रियल नंबर के लिए रियल नंबर लाइन पर एक बिंदु होता है ना, हर एक रियल नंबर के लिए रियल लाइन पर एक बिंदु होता है।